संतों की टोली जा रही थी और उनको भूख लगी, तो गांव में किसी से पूछा। वो तो लगभग 30 संख्या में संत थे। उन्होंने अजामिल के घर का पता बता दिया और संत आए। बेटा, संत बोले, हमें अजामिल के घर जाना है। गड़का बोली, अजामिल का घर यही है। और संतों को देखते ही उसके नेत्रों में आंसू आ गए और हाथ जोड़कर बोली, मैं तो अपने हाथ से आपको जल भी नहीं दे सकती, लेकिन मेरी मां ने कहा था कभी संत से झूठ मत बोलना। मैं क्या करूं? मेरे घर तो मदिरापान होता है, मांसाहार मेरे पति करते हैं और मेरे पति बहुत बड़े डाकू हैं। अच्छा, ऐसा करो, मैं आपको सूखा राशन, सूखा सामग्री दे दूं। उस गड़का ने अपने घर से सूखा राशन उन संतों को दे दिया। संत एक वृक्ष के नीचे रुके और वहां पर उन्होंने अपना भोजन बनाया। और जैसे ही भगवान का भोग लगाया, उन संतों के जो महंत थे, जैसे ही पहला निवाला ग्रास करने के लिए उठाया तो उनके नेत्रों में आंसू आ गए। उनके शिष्य ने पूछा, गुरुजी क्या हुआ? संत बोले, हमने अजामिल का अन्न खाया है और इस अन्न के बदले यदि हमने अजामिल का उद्धार नहीं किया तो हमारा ये अन्न खाना व्यर्थ है। बदले में अजामिल को हमें कुछ देना ही पड़ेगा। प्रातःकाल 4 बजे मस्तक पर काली पट्टी बांधकर अजामिल अपने घर पर आया और संतों को देखकर कहने लगा, ये कौन है? अजामिल की पत्नी बोली, ये संत हैं। अजामिल से बोले, हमने तुम्हारे घर का अन्न खाया है, हमें दक्षिणा दीजिए। अजामिल बोला, हमसे दक्षिणा मांगते हो? अरे, हमने तुम्हारा लोटा और सोटा नहीं छुड़ाया, यही बहुत है। तुम हमें जानते नहीं हो। लेकिन अजामिल अपनी पत्नी से बहुत डरता था। संतों ने कहा, तुम्हारे घर जो इस बार पुत्र हो, संतान हो, हमारी दक्षिणा केवल यही है कि उसका नाम तुम नारायण रख देना। अजामिल बोला, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। देखिए संतों ने कैसी कृपा की अजामिल पर। अब जब अजामिल के यहां पर 10वां पुत्र हुआ तो अजामिल ने उसका नाम नारायण रखा। और जब अजामिल का अंतिम समय आया, क्योंकि पापी था, बहुत बड़ा डाकू अजामिल के नाम से मशहूर था, लोगों को बहुत सताया था उसने।
और जब अंतिम समय यम के दूत उसके पास आकर उसको ले जाने लगे तो यम के दूतों को देखकर भयभीत होने लगा, रोने लगा। और जब उसे कुछ दिखाई ना दिया, सामने उसका पुत्र जिसका नाम नारायण है वह खेल रहा था, अपने पुत्र को पुकारने लगा, बेटा नारायण, बेटा नारायण, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और उसने अपने पुत्र को पुकारा तो 4 भगवान के पार्षद अजामिल के समीप आ गए। कहने लगे, क्या करते हो, रुको। बोले, तुम इसको नहीं ले जा सकते। बोले, क्यों? बोले, इसने हमारे प्रभु का नाम उच्चारण किया है, हमारे प्रभु का नाम लिया है इसने। यम के दूत बोले, ये तो अपने पुत्र को पुकारता है नारायण। बोले, चाहे पुत्र को पुकारे चाहे किसी को पुकारे, लेकिन ये नाम तो केवल हमारे प्रभु का है। यम के दूतों को फटकार लगा दी, भेज दिया वापस। यमराज के पास आए दूत, बोले, महाराज, हम तो यही समझते थे कि इस संसार के सबसे बड़े स्वामी आप ही हो। बोले, अजामिल को लाए नहीं? बोले, जब हम पहुंचे तो वहां पर 4 पार्षद खड़े थे और कहते हैं कि इसने अपनी जिह्वा से नारायण का नाम पुकारा है। और इतना कहा तो यमराज जी बोले, धीरे बोलो, ये मेरे प्रभु का नाम है। दूत बोले, हम किसको लेके आए, किसको छोड़े, ये बताइए। यमराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, जिसकी जिह्वा कभी प्रभु का गुणगान ना करती हो, जिसका मस्तक कभी प्रभु के द्वारे पे कभी झुकता ना हो, जो हाथ कभी प्रभु की सेवा ना कर पाए, ऐसे मनुष्य को केवल लाना। अजामिल ने सोचा, मैंने अपने बेटे का नारायण लेने से यम के दूत भाग गए, यदि पूरे जीवन भर यदि मैं इस मंत्र का जप करूं तो मेरा कल्याण हो जाएगा। उसी दिन से अजामिल ने घर का त्याग किया और प्रभु के धाम को प्राप्त हुआ। प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है, हम जो भी सोचते हैं, जो मांगते हैं, लेकिन प्राप्त कब होता है? श्रद्धा विश्वास रूप डऊ।